हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि योगी को रोकना अब मुश्किल हो रहा है। कोर्ट के मना करने के बाद जैसे योगी ने हिंदुओं के लिए आखिरकार नेम प्लेट फैसला दोबारा लागू करवाया, वो साफ बताता है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी से अलग अपने दम पर हिंदुओं की रक्षा की लड़ाई छेड़ चुके हैं। आप इससे आसान भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन हिंदुओं को लेकर योगी अपनी लड़ाई बड़ी कर चुके हैं, उसी लड़ाई को लक्ष्मण रेखा में रहकर पीएम मोदी भी शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी का फैसला भी साफ बताता है कि योगी का तोड़ अब ना तो देश में है ना ही बीजेपी में है। कश्मीर में बीजेपी बहुत मुश्किल में है। सरकार लंबा चौड़ा बजट खर्च कर रही है, सड़कें बना रही है, योजनाओं को कश्मीर और श्रीनगर में बांट रही है, लेकिन वहां दोबारा 370 लगाया जा सके, इसीलिए बीजेपी को हराने की लड़ाई जारी है। यानी वोट देने मुसलमान इसलिए नहीं जा रहा है कि उसे देश में बदलाव चाहिए, बल्कि वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो किसी भी तरह से मोदी को रोक ले और योगी को अपने वोट की ताकत से बांध ले। नहीं तो कश्मीर सुधारना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बीजेपी ने कश्मीर में योगी की कम रैली लगवाई, वो क्यों, ये किसी और रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी को ये लगा कि बीजेपी पूरी एक तरफ है और योगी मोदी की जोड़ी एक तरफ, तो उन्होंने तुरंत योगी की रैली कश्मीर में करवाई। बीजेपी ये समझ चुकी है कि योगी आदित्यनाथ से मुस्लिम भारी मात्रा में भय खाते हैं, लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि योगी को हिंदू भारी मात्रा में अपना हीरो मानता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर चुनाव में योगी की एंट्री कश्मीर में नहीं हुई, बल्कि जम्मू में जानबूझकर करवाई गई। जम्मू का हिंदू एक बार योगी से मिलना चाहता है। योगी को देखने वालों की भीड़ जमा है। जम्मू में योगी की 6 रैली लगी है। कई उम्मीदवारों की किस्मत अब योगी के हाथ में है। निष्कर्ष ये निकलता है कि बीजेपी को इस बात का आभास हो चुका है कि कश्मीर में हिंदुओं को योगी की ताकत का आभास है, तो फिर अखिलेश यादव तो बड़े पढ़े लिखे नेता हैं, वो भी समझ गए होंगे कि योगी जहां खड़े हो जाएंगे वहां गेम ओवर हो जाएगा। भारत में हर नेता हर व्यक्ति आकलन करता है, जनता भी आकलन करती है। कश्मीर दरअसल हिंदू बहुल है। कश्मीर में ही माता वैष्णो देवी का प्रतिष्ठित मंदिर है, इसीलिए योगी से बड़ा बीजेपी को कोई और चेहरा नहीं मिल पाया। बीजेपी अगर वहां सरकार नहीं बना पाती है तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसके बाद विपक्ष में रहकर अपनी बात मनवाना बीजेपी को आता है और अनुभव भी है। इसीलिए किसी भी हाल में योगी की एंट्री होना, चुनाव के बीच योगी का कद रोकने वालों को ये एहसास हुआ कि योगी के बिना काम नहीं हो सकता, तो फिर योगी को सम्मान के साथ बुलाया जाता है। करीब 40 घंटे तक योगी कश्मीर के अलग अलग जगहों पे रैली करने वाले हैं। जम्मू पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। जाहिर है दुनिया के निशाने पर योगी हैं। ये खबर विरोधियों को लग चुकी होगी तो वो अपनी साजिश को अंजाम देना चाहेंगे। इसीलिए योगी के एनएसजी कमांडो की एक टोली पहले ही कश्मीर पहुंच गई। मोहित खान, नवाब और मंगेश कांड के दौरान अखिलेश यादव की गलतियों को भुनाकर योगी ने राजनीतिक समीकरण साध लिए हैं। कश्मीर से लेकर यूपी तक अगर कोई बीजेपी को विकल्प दिखाई दे रहा है तो वो है योगी आदित्यनाथ। इसीलिए अखिलेश यादव के सिर से पानी निकलता हुआ उन्हें खुद दिखाई देने लगा है। अखिलेश यादव को ठीक समझने वाले लोग कहते हैं अखिलेश यादव जब भी फंसते हैं तो झल्ला कर बात करते हैं। उनके एक करीबी नाम न बताने की शर्त पे हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य को बताते हैं कि 37 सीट के बाद जो मुस्कुराहट थी वो राजनीतिक उठापटक के दौरान चली गई है और उन्हें तनाव में साफ देखा जा सकता है। वो लगातार ऑफिस के भीतर भी इसी तरीके से दिखाई देते हैं। ये सब कब हुआ? तब हुआ जब योगी ने हिंदुओं की रक्षा की लड़ाई खुलकर छेड़ दी। बांग्लादेश के मुद्दे पे जब सारे नेता चुप्पी साधे बैठे थे, उस वक्त योगी ने लड़ाई छेड़ी, हिंदुओं का जिक्र किया और साफ कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी का अंदाज देखकर अखिलेश यादव से लेकर बीजेपी के भीतर भी भूचाल आया हुआ है। कश्मीर में योगी के बिना चुनाव का पूरा न होना, अखिलेश यादव की जुबान पे मोदी के बजाय सिर्फ योगी योगी का रट लगाए रखना, नेशनल चैनलों पर सिर्फ योगी की तस्वीर देखना कोई पीआर नहीं है, कोई तारीफ नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि उनकी लोकप्रियता जनता में बढ़ रही है, जिससे बीजेपी के साथ विपक्षी पार्टियां भी महसूस कर रही हैं। जनता ही वोटर है, जनता ही जज है, जनता ही सिस्टम को कंट्रोल करती है। जनता अपना डर, अपना नुकसान देख रही है। अब वो फैसले के मूड में है। योगी की बातें एक बड़े वर्ग में पसंद की जा रही हैं।
भारत में ऐसे कम नेता होते हैं जो जिद्दी होते हैं। योगी भी जिद्दी कहे जाने लगे हैं क्योंकि नेम प्लेट का फैसला लागू करवाना इसकी साफ गवाही देता है। उनकी जिद है हिंदू बोलना शुरू करे। क्या वो कर पाएंगे या करवा पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। 7 भारत न्यूज संवाददाता हर शहर से हर गांव तक हर छोटी बड़ी खबरों की पल पल की खबरों पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज की खबरों से सबसे पहले रूबरू होने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब